खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित है। सीहोर में तीनों नए कानूनों के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यशाला आयोजित। देश भर में 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BIS) लागू हो चुका है। नए कानूनों के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस सीहोर द्वारा जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी एवं अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा पत्रकार उपस्थित रहे। विशेष पुलिस महानिदेशक विजय कटियार ने कहा कि इन तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। उन्होंने कहा कि ये कानून दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित है। कार्यशाला में पुलिस महानिरीक्षक अभय सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक OP त्रिपाठी, कलेक्टर प्रवीण सिंह, SP मयंक अवस्थी ने नए कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पहला अध्याय अब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित सजा के प्रावधानों से संबंधित है। इन प्रावधानों के अनुसार जहां बच्चों से अपराध करवाना व उन्हें आपराधिक कृत्य में शामिल करना दंडनीय अपराध होगा, वहीं नाबालिग बच्चों की खरीद फरोख्त जघन्य अपराधों में शामिल की जाएगी। नाबालिग से गैंगरेप किए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। नए कानूनों के अनुसार पीड़ित का उसके अभिभावक की उपस्थिति में ही बयान दर्ज किया जा सकेगा। इसी प्रकार नए कानूनों में महिला अपराधों के संबंध में अत्यंत सख्ती बरती गई है। इसके तहत महिला से गैंगरेप में 20 साल की सजा और आजीवन कारावास, यौन संबंध के लिए झूठे वादे करना या पहचान छिपाना भी अब अपराध होगा। साथ ही पीड़िता के घर पर महिला अधिकारी की मौजूदगी में ही बयान दर्ज करने का भी प्रावधान है। इस प्रकार नए कानून में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध घटित करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कड़ी सजा के प्रावधान है। कार्यशाला में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह, ASP गीतेश गर्ग सहित सभी राजस्व एवं पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे तथा अनुभाग स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला में उपस्थित रहे। अदालतों में पेश और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल उपकरणों के मैजेस को शामिल किया गया है। केस डायरी, FIR, आरोप पत्र और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी न्यायालयों में पेशी हो सकेगी। अब 60 दिन के भीतर आरोप तय होंगे और मुकदमा समाप्त होने के 45 दिन में निर्णय देना होगा। वहीं सिविल सेवकों के खिलाफ मामलों में 120 दिन में निर्णय अनिवार्य होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत मामलों की तय समय में जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देने का प्रावधान है। इसी प्रकार छोटे और कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल अनिवार्य होगा। नए कानूनों में पहली बार अपराध पर हिरासत अवधि कम रखी जाने व 1/3 सजा पूरी करने पर जमानत का प्रावधान है। साथ ही किसी भी शिकायतकर्ता को 90 दिन में जाँच रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा और गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। FIR के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर FIR की कॉपी पर साइन करने होंगे। नए बदलावों के तहत 0 FIR को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है। फरियादी को FIR बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है, यानी वे पेन ड्राइव में अपने बयान की कॉपी ले सकेंगे। इस प्रकार नए कानूनों में आमजन को बहुत सारे लाभ प्रदान किए गए हैं। सीहोर मध्य प्रदेश से चंदर सिंह बागवान। किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो कि पहले तो ये सेक्शन लगते थे, अब ये सेक्शन नहीं लगाए हैं, तो उनके बदले में कौन सा नया सेक्शन आया है और उसका
उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो सब चीज़ें धीरे धीरे हम लोगों को उसका कार्रवाई में प्रोसेस में समझ में आएगी। एंड जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि ट्रेनिंग हुई है, तो स्टेट लेवल पर ऑलमोस्ट 60,000 हमारे पुलिस कर्मियों की, अधिकारियों की ट्रेनिंग हुई है, और ये ट्रेनिंग एक तरह से लगातार चलती रहेगी। बट एम्फेसिस चूँकि कानून में परिवर्तन आया है, तो हमारा प्रचार प्रसार इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो लोगों में इसके इम्प्लीमेंटेशन को, इसकी सही धारा लगाने में कोई शंका ना रहे, और उसके लिए सभी डिपार्टमेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि अपने अपने लेवल पे इंटर डिपार्टमेंटल जो भी हम कहें इसको लागू शिक्षक है उस जागरूकता कार्यक्रम में हमारे बीच में मंजा सिंह विशेष पुलिस महानिदेशक आदरणीय कटारिया सर, आदरणीय आई सर, डीआईजी सर, और मेरे सभी साथी अधिकारी, और आप सभी का मैं जिला प्रशासन की तरफ से इस कार्यशाला में स्वागत करता हूं। आज की इस कार्यशाला में हमने जिले के सभी हमारे जो राजनीतिक अधिकारी हैं उनको शामिल किया है। आज की इस कार्यशाला में हमने उन सभी विभागों को शामिल किया है जो हमारे कहीं न कहीं लॉ एनफोर्समेंट और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के हिसाब से महत्वपूर्ण है। हमारे सभी राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो जिला मुख्यालय पर है वो यहाँ पर फिजिकली उपस्थित है, और जो जिला मुख्यालय पर नहीं है वो सारे अपने अपने विकासखंड मुख्यालय में जुड़े हुए हैं। आज की इस कार्यशाला में हमने सभी डॉक्टर्स को बुलाया है, क्योंकि जितने भी प्रकरण होते हैं जिसमें एमएलसी होती है, मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसमें डॉक्टर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उस हिसाब से हमने डॉक्टर्स को बुलाया है, और काफी डॉक्टर्स जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। जो जिला मुख्यालय पे तैनात डॉक्टर्स है वो यहाँ मीटिंग हॉल में आए हैं, और बाकी जो हमारे ब्लॉक के पीएमओज है उनकी सारी टीम है वो अपने अपने ब्लॉक मुख्यालय पे जुड़ी हुई है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे प्रशिक्षण का लाभ लेंगे। हमने वन स्टॉप सेंटर और महिला बाल विकास की टीम को बुलाया है, क्योंकि महिलाओं के बारे में जो भी कानून नए प्रावधान आए हैं या जो अनुसंधान के विषय में कुछ ऐसे नए पहलू हैं जिनको उजागर करने की आवश्यकता है, उन सारे पहलुओं का